किसी भी देश को स्वतंत्रता में उसकी आर्थिक स्थिति और मुद्रा की वैल्यू का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आइए आज बात करते हैं आजादी से पहले भारतीय मुद्रा की। स्वतंत्रता से पहले देश में करेंसी प्रणाली काफी विविध थी और यह सदियों तक विकसित होती रही। यहाँ प्री इंडिपेंडेंस भारतीय करेंसी और इसकी वैल्यू का संक्षिप्त विवरण दिया गया है। सिल्वर रूपी। मुगल साम्राज्य ने सिल्वर रूपी प्रस्तुत किया, जो सदियों तक भारतीय उपमहाद्वीप में स्टैंडर्ड करेंसी बनी रही। इसका वजन 11.53 ग्राम था और यह मुगल काल, मराठा युग और ब्रिटिश इंडिया के दौरान प्रमुख करेंसी थी। सोने की मुद्रा। इसे मुगलों समेत कई सम्राटों द्वारा जारी किया गया था। यह आमतौर पर 11 ग्राम के आसपास वजन करता था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक यूनिफाइड सिल्वर बेस्ड करेंसी प्रणाली प्रस्तुत की। उन्होंने कॉइन्स जारी किए जिस पर एक ओर ब्रिटिश मोनार्क की प्रतिमा और दूसरी ओर डिनोमिनेशन अंग्रेजी और फारसी में था। पेपर करेंसी। 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश ने भारत में पेपर करेंसी जारी करना शुरू किया। पहली बैंक जो पेपर करेंसी जारी करने वाली थी वो बैंक ऑफ हिंदुस्तान थी, कोलकाता में। वैल्यू फ्लक्चुएशंस। ब्रिटिश ईरा में इंडियन रुपी का वैल्यू ब्रिटिश पाउंड से पेग्ड था। एक्सचेंज रेट 1 रुपी इक्वल्स 1 शिलिंग और 6 पेंस पर सेट की गई थी। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की शुरुआत के साथ रुपी को ब्रिटिश पाउंड पर 1 रुपया इक्वल्स 2 शिलिंग्स की दर पर पेग्ड किया गया। गोल्ड स्टैंडर्ड। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में रुपी को सिल्वर स्टैंडर्ड से हटाकर गोल्ड स्टैंडर्ड पर रखा गया। डेसिमल सिस्टम। 1957 में डेसिमल सिस्टम प्रस्तुत किए जाने से पहले इंडियन रुपी 16 आना में विभाजित था, प्रत्येक में 4 पाही या 12 पाही शामिल थी। यह महत्वपूर्ण है कि समझें कि रुपी की वैल्यू और इसकी डिनोमिनेशंस में कई परिवर्तन हुए थे, जो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और ग्लोबल फैक्टर्स के कारण हुए थे। ब्रिटिश कॉलोनियल रूल ने करेंसी प्रणाली पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला और यह केवल इंडिपेंडेंस के बाद था जब भारत अपनी स्वीकृति प्राप्त मॉनेटरी प्रणाली और पॉलिसीज को स्थापित कर सका।